राधे राधे दोस्तों। दिल से स्वागत है आपका स्टोरी मग में, जहां हर कहानी खोलती है एक अनकही अनसुनी दुनिया का दरवाजा। यहां सुनने को मिलेंगी दिल को छू लेने वाली, रोमांच से भरपूर और अनोखी कहानियां जो आपके मन और आत्मा को कर देंगी रोमांचित। तो चलिए, सबसे पहले राधे राधे की मधुर धुन के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए सफर का जश्न आपसे साझा हो सके। आज की कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे अद्भुत युग में जब स्वर्ण भूमि देश में राजा वीर सिंह का शासन था। उस समय भी देश के अनेकों राज्य होते थे और राजा वीर सिंह ने हर राज्य में एक शासक नियुक्त कर रखा था। यह शासक अधिकतर राजा के करीबी ही होते थे। ऐसा ही एक संभ्रांत राज्य था चंद्रपुर, जहां पर राजा वीर सिंह ने अपने चचेरे भाई रणजीत को चंद्रपुर का शासक नियुक्त कर रखा था। रणजीत की सहायता के लिए दो मंत्री भी थे। हरिप्रसाद, जो दयालु, उदार और क्षमाशील और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी उदारता और अच्छे स्वभाव के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे। और उसका दूसरा मंत्री, जिसका नाम था दिव्य प्रसाद, जो अन्याय प्रिय और दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी हरकतों और कारनामों के चलते आम जनता उससे नाखुश ही रहती थी। यहां तक कि दिव्य प्रसाद अपने सहयोगी हरिप्रसाद के प्रति भी द्वेष रखता था। एक दिन शासक रणजीत ने हरिप्रसाद से कहा, मुझे एक ऐसी सेविका चाहिए जो अत्यंत सुंदर हो और गायन वादन के साथ ही विभिन्न कलाओं में माहिर हो। यह सुनते ही दिव्य प्रसाद ने तुरंत बात काटते हुए कहा, ऐसी सेविका तो 10,000 सिक्कों से कम में नहीं मिलने वाली। रणजीत ने तीखी निगाहों से देखकर कहा, तुम क्या समझते हो कि 10,000 सिक्के मेरे लिए बहुत ज्यादा हैं? और इतना कहने के बाद उसने बिना देर किए हरिप्रसाद को 10,000 सिक्के देने का आदेश दिया। सिक्के लेने के बाद हरिप्रसाद अपने घर गया और अपने घर पर बिचैलियों को बुलाया। उस जमाने में दास और दासियों को खुले बाजार में बेचा जाता था और धनी लोग उन्हें खरीदकर अपने घरों और खेतों में उनसे काम करवाते थे। इन दासियों और दासों को खरीदने बेचने का जो व्यापार करते थे, उन्हें बिचैलियां या फिर दलाल कहा जाता था। उसने बिचैलियों से कहा, तुम मेरे लिए सेनापति रणजीत के दरबार हेतु एक ऐसी सेविका खोजो जो न केवल अद्भुत रूपवती हो, बल्कि सारी विद्या और कलाओं में भी निपुण हो, चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों न हो। नगर के सभी बिचैलिए उत्साह से ऐसी सेविका की खोज में लग गए। कुछ दिनों बाद एक बिचैलिया समाचार लेकर आया कि एक व्यापारी के पास ठीक वैसी ही सेविका उपलब्ध है जैसी आपने मांगी थी। व्यापारी के साथ वह सेविका, जिसका नाम अवंतिका था, उसको भी अपने साथ लेकर आया। जब हरिप्रसाद ने उसे देखा और परखा तो पाया कि अवंतिका में गुण मौजूद थे। उसे गायन, नृत्य और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ ही बांसुरी बजाने में माहिर थी और रणजीत की उम्मीद से भी अधिक सुंदर नजर आ रही थी। उसने व्यापारी से उसकी कीमत पूछी तो व्यापारी ने कहा, महाराज, यह रत्न अनमोल है, पर मैं इसे केवल 10,000 सिक्कों में बेच दूंगा। इसके पालन पोषण और शिक्षा में मैंने बहुत मेहनत की है। यह गायन, वादन, साहित्य, इतिहास और अन्य कई कलाओं में पारंगत है। बिना कुछ कहे मंत्री ने 10,000 सिक्कों की थैली उस व्यापारी को भेंट कर दी। फिर व्यापारी ने निवेदन किया, सरकार, एक बात और, इस सेविका को 1 सप्ताह बाद ही सेनापति के समक्ष ले जाई, क्योंकि यह लंबी यात्रा से आई है, इसलिए बहुत थक गई है। यदि आप इसे कम से कम 1 हफ्ते अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे और 2 बार गर्म पानी से स्नान कराएंगे, तो उसका रूप इतना निखर जाएगा कि आप स्वयं भी इसे पहचान नहीं पाएंगे। हरिप्रसाद ने व्यापारी की बात मान ली और उसने अवंतिका को अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहा, इसे 1 सप्ताह तक अच्छे से खिलाओ पिलाओ और 2 बार गर्म पानी में स्नान कराओ। फिर मैं इसे राजा रणजीत के सामने भेंट के रूप में पेश करूंगा। साथ ही उसने अवंतिका से कहा, देखो, मैंने तुम्हें अपने मालिक के लिए खरीदा है। तुम यहां आराम से रहो, पर समझदारी से काम लेना और सावधान रहना कि किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारा मिलाप ना हो। खासकर हमारे जवान बेटे अभिमन्यु से दूर ही रहना, जो दिन में कई बार अपनी मां के पास आता रहता है। अवंतिका ने हां में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, सरकार, आपने सही किया जो मुझे बता दिया। आपने चेतावनी देकर मेरी हिफाजत की है। अब आप निश्चिंत रहिए।
मैं आपकी आज्ञा के खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगी। उसके बाद हरिप्रसाद अपने दरबार से निकलकर अपनी जिम्मेदारियों में लग गया। दोपहर के भोजन के समय अभिमन्यु अपनी मां के पास गया और देखा कि मां के पास एक बेहद सुंदर सेविका बैठी थी। उसकी सोने जैसी सुनहरी त्वचा, आंखें हिरणी जैसी चमकदार और चाल तो इतनी मनमोहक कि देखते ही दिल खुशी से झूम उठे। उस अद्भुत सुंदरता को देखते ही अभिमन्यु का मन अवंतिका के लिए धड़कने लगा। उसने उत्सुकता से मां से पूछा, मां, यह इतनी सुंदर युवती कौन है? मां ने मुस्कुराते हुए बताया, यह सेविका बंगाल देश से आई है और तुम्हारे पिता ने इसे चंद्रपुर के सेनापति रणजीत की सेवा के लिए खरीदा है। लेकिन इसके बावजूद अभिमन्यु का दिल अवंतिका के मोह में पड़ गया और उसने मन ही मन सोचने लगा कि काश यह दासी उसके अधिकार में आ जाए। स्वयं अभिमन्यु भी अत्यंत आकर्षक युवक था और अवंतिका ने भी उसे देखकर भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं सेनापति के बजाय इस सुंदर नौजवान के साथ रह सकूं। उस दिन से अभिमन्यु ने नियम बना लिया कि वह अक्सर मां के पास आता और अवंतिका से नजरों ही नजरों में बात करता। अवंतिका भी चुपके चुपके अपनी भावनाएं जाहिर करने लगी। उसकी आंखों में प्यार के मीठे इशारे थे जो बिना शब्दों के उसके दिल की गहराइयों की बातें कह जाते थे। यह मौन संवाद कब तक छुपा रहेगा, कोई न जानता था। लेकिन अभिमन्यु की मां ने उसके इरादे समझ लिए और बोली, प्यारे बेटे, अब भगवान की दया से तुम जवान हो गए हो। तुम्हें अब स्त्रियों के बीच ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। खाने के बाद तुरंत बाहर जाकर अपने साथी मित्रों के साथ रहो और अपना काम करो। अभिमन्यु ने थोड़ी अनिच्छा में यह बात मान ली। 2 दिन बाद हरिप्रसाद की पत्नी ने कुछ अन्य दासियों के साथ अवंतिका को स्नान घर में भेजा। वहां उसे गर्म पानी से अच्छे से नहलाया गया और फिर नए सुनहरे कपड़े पहनाए गए। जब वह वापस आई तो एक बुजुर्ग महिला पूछ बैठी, बेटी, तुम कौन हो? कहां से आई हो? अवंतिका ने हंसते हुए कहा, मैं आपकी दासी अवंतिका हूं, बस स्नान करके आई हूं। साथ ही अन्य दासियां भी कह रही थीं कि स्नान के बाद तुम इतनी सुंदर हो गई हो कि पहचान पाना मुश्किल हो गया। हरिप्रसाद की पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं भी पहचान नहीं सकी। लगता है, अच्छा बताओ, क्या स्नान घर में अभी कुछ गर्म पानी बचा है या तुमने सब खर्च कर डाला? मुझे भी काफी दिनों से नहाने का मन हो रहा है ताकि तरोताजा हो सकूं। अवंतिका ने कहा, बिल्कुल मां, अभी स्नान घर में काफी गर्म पानी मौजूद है। हरिप्रसाद की पत्नी ने स्नान घर जाने से पहले वहां खड़ी अन्य दासियों को समझा दिया कि मैं नहाने जा रही हूं। तुम लोग ध्यान रखना, अगर इस दौरान अभिमन्यु आ जाए और अवंतिका के पास जाने की कोशिश करे तो तुम उसे रोक देना। यह कहते ही वह स्नान घर चली गई। संयोग से उसी समय अभिमन्यु वहां पहुंच गया। उसने देखा कि मां अभी भी स्नान घर से बाहर नहीं आई हैं, तो उसे लगा कि अब सही मौका है। वह अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे एक नजदीक के कमरे में ले चला। दासियों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर वह मानने वाला नहीं था। उसने दोनों दासियों को धक्का मारते हुए बाहर निकाल दिया और फिर अवंतिका को लेकर कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अवंतिका तो स्वयं अभिमन्यु के मोह में डूब चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया। इसी दौरान जिन सेविकाओं को वह कमरे से बाहर निकाल आया था, वे रोते पीटते स्नान घर के दरवाजे पर पहुंच गईं और अपने मालकिन का नाम लेकर शिकायत करने लगीं। जब हरिप्रसाद की पत्नी ने उनसे पूछा तो उन्होंने पूरा हाल सुनाया। यह सुनकर वह घबराहट से कांप उठीं और बिना स्नान किए ही कक्ष में लौट आईं। इतनी देर तक में अभिमन्यु महल से बाहर निकल चुका था। जब अवंतिका ने देखा कि हरिप्रसाद की पत्नी सिर पीटते हुए लौट आई हैं, तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मालकिन, क्या हुआ है? आप इतनी बेचैन क्यों हैं? क्या हुआ कि बिना नहाए ही आ गई हैं? हरिप्रसाद की पत्नी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, कमबख्त, तू मुझसे पूछती है कि क्या हुआ? क्या तुझे नहीं पता कि मैंने पहले ही बता दिया था कि तू सेनापति रणजीत की सेवा के लिए खरीदी गई है? फिर तूने अभिमन्यु को अपने पास आने क्यों दिया? अवंतिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, मालकिन मां, मैंने कोई गलती नहीं की है। हाँ,
आपने मुझे बताया था कि मैं महाराज की सेवा में लगने के लिए खरीदी गई हूं, पर आज आपके पुत्र ने मुझसे कहा था कि मेरे पिता ने मुझे आपकी सेवा में सौंप दिया है और अब मुझे चंद्रपुर के महाराज के पास नहीं भेजना है। अब जब मैं उनकी हो ही गई हूं तो आप उन्हें क्यों रोकती हैं? सच तो यह है कि जब से मैंने उन्हें देखा है मेरा मन भी उनसे मिलने को ही तड़पता रहा है। मैं तो चाहती हूं कि जीवन भर उनके चरणों में सेवा करूं और कभी भी चंद्रपुर के सेनापति रणजीत का सामना न करना पड़े। हरिप्रसाद की पत्नी ने कहा, मेरा भी मन खुश होता अगर तू अभिमन्यु के पास रहती, लेकिन वह लड़का झूठ बोल रहा है। मुझे डर है कि मंत्री जी जब यह सुनेंगे तो उसे मार ही डालेंगे। अब मैं रोऊं नहीं तो मैं क्या करूं? इतने में मंत्री भी आ पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, अरे भगवान, क्या हुआ? तुम इतना विलाप किस लिए कर रही हो? क्या हुआ है? मंत्री की पत्नी ने उदास स्वर में कहा, सच तो यह है कि छुपाने से कोई फायदा नहीं। जब मैं स्नान घर गई थी तभी तुम्हारे लाडले बेटे ने जाकर सेविका से कहा कि वह उसे सौंप दी गई है। क्या सच में ऐसा हुआ है? यह सुनते ही हरिप्रसाद ने सिर पीटा और चिल्लाते हुए कहा, इस बदमाश लड़के ने हम सबका नाश कर दिया है। सेनापति रणजीत के लिए खरीदी गई, बिल्कुल ठीक हालत में रखी गई सेविका को तूने बिगाड़ दिया है। मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। और यह सिर्फ अपमान की ही बात नहीं है। अगर सेनापति को पता चल गया तो वह मुझे भी मार डालेंगे और उस अभागे अभिमन्यु को भी। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, अब जो हुआ उस पर पछताने से क्या लाभ? मैं तो अपने सारे गहने उतार दूंगी। इन्हें बेचकर 10,000 सिक्के तो मिल ही जाएंगे। तुम बस फिर बिचैलियों को बुला लो और एक नई, सब गुणों से भरपूर सेविका लाने के लिए कह दो, जिससे महाराज को दिए वचन को निभाया जा सके। मंत्री ने गुस्से में कहा, क्या तुम समझती हो कि मैं 10,000 सिक्कों के लिए रो रहा हूं? मुझे दुहक है कि मेरी प्रतिष्ठा खतरे में है। दिव्य प्रसाद जरूर महाराज से कह देगा कि मैंने जो सेविका महाराज के लिए खरीदी थी वह अपने बेटे को दे दी। उसकी पत्नी ने फुसफुसाते हुए कहा, दिव्य प्रसाद तो निस्संदेह तुम्हारा पुराना दुश्मन है, लेकिन हमारे घर में क्या चल रहा है उसको क्या पता। अगर कोई चुगली भी करे तो तुम महाराज से कह देना कि मैंने आपके लिए एक सेविका खरीदी ही थी, पर उसकी जांच करने पर पता चला कि वह आपके योग्य नहीं थी। इससे दिव्य प्रसाद की शिकायत का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तुम फिर से बिचैलियों को बुला लो और एक नई सेविका की व्यवस्था कर लो। पत्नी की बात सुनकर मंत्री का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, पर वह अभिमन्यु को माफ नहीं कर पा रहा था। अब अभिमन्यु अपने पिता से छुपकर रात में महल में आता और सुबह के समय जब पिता जागते उससे पहले ही चुपचाप बाहर चला जाता। फिर भी उसकी मां के दिल में डर हमेशा बना रहता था कि कहीं मंत्री ने उसे पकड़ लिया तो उसका गुस्सा फिर भड़क उठेगा और वह उसे मार डालेगा। एक दिन मां ने अपने पति से पूछा, अगर तुम्हें मौका मिला तो क्या करोगे? पति ने कड़कती आवाज में कहा, अगर मौका पाऊंगा तो इस अपराध के लिए उसे मार ही डालूंगा। मां ने समझाते हुए कहा, देखो, वह तुम्हारा इकलौता बेटा है। जवानी में इंसान से भूल हो जाती है, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि अपना अपराध न समझे। अगर उसे उसके काम का पता चल जाए तो मेरी सलाह है, तुम उसे पकड़ लो और मारने के लिए तलवार निकाल लेना। फिर मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी और उसे छुड़ा लूंगी। यह सलाह मंत्री को भा गई। अगले दिन सुबह पत्नी के इशारे पर मंत्री महल के दरवाजे पर गया, अभिमन्यु को पकड़ लिया और तलवार निकालकर उसे मारने के लिए तैयार हुआ। तभी उसकी पत्नी आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कड़ाई से बोली, अगर तुम सच में इसे मारना चाहते हो तो पहले मुझे मार डालो। अभिमन्यु भी हकलाते हुए प्राण भिक्षा मांगते हुए बोला, इतनी छोटी गलती पर अगर आप मेरी जान ले लेंगे तो स्वर्ग में भगवान को क्या जवाब देंगे? मंत्री ने तलवार फेंकते हुए कहा, तुम मेरे नहीं, अपनी मां के चरणों पर गिरो। मैं उसी के कहने पर तुम्हें छोड़ रहा हूं और मैं अवंतिका को भी तुम्हें देता हूं, पर ध्यान रखना, उसके साथ वैवाहिक व्यवहार करना, सेविका जैसा नहीं, और उसे किसी भी हालत में आगे किसी को न बेचना। इसके बाद अभिमन्यु खुशी खुशी अवंतिका के साथ रहने लगा और मंत्री भी उन दोनों के प्रेम को देखकर संतोष से रहने लगा। अंत में मंत्री ने महाराज रणजीत के सामने वही बात रख दी जो उसकी पत्नी ने समझाई थी। इसी तरह समय तेजी से आगे बढ़ चला था
और देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। मंत्री एक दिन गर्म पानी से स्नान कर रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वह बीच बीच में बाहर निकल आया। गर्मी से अचानक ठंड में आ जाने के कारण वह बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और वैद्य हकीमों ने उसकी जान बचाने से इनकार दिया। अपने अंतिम समय को देखते हुए उसने अपने साथ हमेशा रहकर सेवा करने वाले अपने बेटे अभिमन्यु से कहा, बेटा, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं, अवंतिका को प्यार से उसका ख्याल रखना, उसे कभी भी छोड़ना मत और ना ही उसे बेचना। कुछ ही समय में मंत्री ने देह त्याग दी। अभिमन्यु ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और 30 दिन तक पिता का मातम मनाया। इस दौरान उसने किसी मित्र या जान पहचान वाले को अपने पास आने की अनुमति भी नहीं दी। धीरे धीरे उसके मित्र उसे तसल्ली देने आए और कुछ ही दिनों में उनके आने जाने का सिलसिला बढ़ने लगा। अभिमन्यु, जो अभी युवा और अनुभवहीन था, उसके मतलबी मित्रों ने इस हालत का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे रास रंग के सुझाव दिए, जिसके चलते अभिमन्यु ने दोनों हाथों से धन बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसके मित्र भी उसकी कमाई से अपने अपने घर भरने लगे। एक दिन अवंतिका ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने अपने इन कमीने मित्रों पर बहुत सा धन खर्च कर डाला है। अब समझदारी दिखाओ और इन फिजूल खर्चियों को बंद कर दो। अभिमन्यु हंसते हुए बोला, क्या बात कर रही हो? मेरे पिता मरने के बाद क्या अपना धन साथ में ले गए हैं? और इसी तरह यह धन मैं भी नहीं ले जा पाऊंगा, तो फिर मैं इस धन से जिंदगी में आनंद लेने के लिए क्यों ना इसका इस्तेमाल करूं? 2-4 दिन बाद उसका गृह प्रबंधक उसके पास आया। बही खाता खोलकर सारी स्थिति बताई और कहा, आपने इतने ही कम समय में बहुत ज्यादा खर्च कर डाला है। आपके स्वामी भक्त सेवक इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनमें से कई तो काम छोड़कर चले गए हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं भी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। या तो अपने फालतू के खर्च को रोकिए या मेरा हिसाब साफ कर मुझे विदा कर दीजिए। प्रबंधक की समझदारी के बावजूद अभिमन्यु ने अपना खर्चा बढ़ाना ही जारी रखा। उसके मित्र अब उससे और भी ज्यादा लाभ उठाने लगे। कोई आता और कहता, आपका वह बाग और उसमें बना मकान मुझे बहुत पसंद आया है, आप उसे मुझे दे दीजिए। और मूर्ख अभिमन्यु तुरंत वह बाग मकान उसके नाम लिख देता। इसी तरह जब कोई उसके अरबी घोड़े या विशालकाय हाथी की प्रशंसा करता तो अभिमन्यु उन्हें भी दे देता। कुछ ही दिनों में यह हालत ऐसी हो गई कि उसके पास महल के अलावा कुछ नहीं बचा। अब उसके मित्र उससे मिलने भी आते थे। अकेलेपन से घबराकर जब भी वह किसी को बुलाता तो लोग या तो बिल्कुल नहीं आते या 2-4 मिनट के लिए ही आते। कभी कोई मित्र अपने घर से या पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर दूर ही रहता। इस उदासीनता से आश्चर्यचकित होकर एक दिन अवंतिका ने अभिमन्यु से कहा, प्रियवर, मैंने पहले ही कहा था कि आपके ये सारे मित्र स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं। मामला यहीं नहीं रुका। उसकी आमदनी भी कुछ खास नहीं थी। धीरे धीरे घर का सामान और दास दासियां बिकने लगे। वेतन भोगी सेवक पहले ही चले गए थे और महल में खाने को भी कुछ बचा ही नहीं था। 2 दिन तक उपवास करने के बाद तीसरे दिन अवंतिका आंसू भरी आंखों से बोली, प्रियतम, अब और कोई राह नहीं बची। अब तुम मुझे बाजार में बेच दो और जो भी धन मिले उसी से अपना भाग्य आजमाओ। अभिमन्यु ने कहा, नहीं अवंतिका, तुम्हें बेचना तो असंभव है, लेकिन मुझे कुछ मित्रों से उम्मीद है कि वो इस मुश्किल समय में मेरी मदद जरूर करेंगे। अवंतिका ने कहा, यह तो तुम्हारा ख्याल है। तुम्हारे मित्रों में से कोई भी तुम्हारा सच्चा हित चिंतक नहीं है। अभिमन्यु ने विरोध के स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है। तुम नहीं जानती हो कि वे कितने अच्छे दोस्त हैं। यह सुनकर अवंतिका चुप हो गई। अगली सुबह अभिमन्यु अपने एक पुराने मित्र के घर कुछ कर्ज लेने के लिए पहुंच गया। दरवाजे से एक दासी बाहर आई। अभिमन्यु ने अपना नाम बताया और दासी ने कहा, आप अंदर आ जाइए, मैं अभी अपने मालिक को बताती हूं। उसे बैठाकर दासी ने अपने मालिक से कहा, आपके मित्र अभिमन्यु जी आपसे मिलने आए हैं। मालिक गुस्से में बोल पड़ा, तुमने उसे अंदर क्यों बिठाया? अब जाकर उससे कह दो कि मालिक घर पर नहीं है। अभिमन्यु ने उन दोनों की बातचीत को चुपके से सुन लिया था। बाहर आकर एक सेविका ने शर्मीली आवाज में कहा, मालिक अभी घर पर नहीं है।
अभिमन्यु चुपचाप उठ खड़ा हुआ और मन ही मन में सोचने लगा, यह मित्र तो बड़ा ही खराब निकला। कल तक जो मेरी तारीफ करते नहीं थकता था, मेरे ही दिए घर में रह रहा है और अब मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। वहां से निकलकर वह एक और दोस्त के पास गया जो पहले वाले से थोड़ा कम अमीर था और उसके साथ वहां भी उसी तरह का व्यवहार हुआ। ऐसा करते करते वह अपने 10-12 दोस्तों के घर गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने के लिए नहीं कहा। अलग अलग बहाने बनाकर इनकार करते रहे। बेचारा अभिमन्यु बेहद आहत होकर घर लौटा और अपनी प्रियतमा के सामने दिल की बात खोल दी। आंसू बहाते हुए उसने कहा, यह दुनिया कितनी नीच हो चुकी है। वही लोग जो कल तक मेरी हर बात की तारीफ करते थे, आज मुझसे एक भी बात करने को तैयार नहीं है। मेरा हाल ऐसा हो गया है जैसे कभी फलदार पेड़ के चारों ओर लोग इकट्ठे होते थे, पर फल खत्म होने के बाद अब कोई पास भी नहीं फटकता। अवंतिका ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें समझ आ गया है ना? मैं तो शुरू से ही जानती थी कि ये सब स्वार्थी हैं। मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश भी की कि उनका साथ छोड़ दो। खैर, अब बीते कल को भूल जाओ और यह सोचो कि आगे क्या करना है। घर में अब ऐसा कोई सामान भी नहीं बचा जिसे बेचा जा सके, और सेविकाएं तो तुम पहले ही बेच चुके हो। मकान बेच दोगे तो हम रहेंगे कहां? इसलिए ऐसा करो कि तुम मुझे उन सेविकाओं की मंडी ले चलो। याद है, तुम्हारे पिता ने मुझे 10,000 सिक्कों में खरीदा था। अब मेरा उतना मोल तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम आधी कीमत में तो बिक ही जाऊंगी। तुम मिले उन रुपयों से व्यापार करना, और जब व्यापार से पैसा आ जाए तो मुझे फिर से खरीद लेना। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु रोते हुए बोला, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। मैंने अपने पिता से वादा भी किया था कि किसी भी हाल में तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। अवंतिका ने रोते हुए कहा, प्रियतम, तुम सही कह रहे हो। मैं भी तुम्हें अपनी जान से अधिक चाहती हूं, पर हमारे धर्म के अनुसार विपत्ति के समय वादे तो तोड़ भी दिए जाते हैं। जैसी विपत्ति तुम पर है, उसमें तुम और क्या कर सकते हो? बाध्य होकर अभिमन्यु अवंतिका को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। उसने पुराने दलाल को बुलाकर कहा, कई साल पहले मेरे पिता के हाथ तुमने बंगाल देश की एक सेविका को 10,000 सिक्कों में बेचा था। अब मैं उसे बेचना चाहता हूं। तुम उसके लिए कोई खरीदार ढूंढो। दलाल ने उसकी बात मानते हुए अवंतिका को एक मकान में बंद कर बाहर ताला लगा दिया, जैसा कि बेचने वाली सेविकाओं के साथ किया जाता था। फिर वह उन व्यापारियों के पास गया जिनके पास यूनान, फ्रांस, अफ्रीका समेत कई देशों की सेविकाएं खरीदकर अपने पास रखी हुई थीं। दलाल ने व्यापारियों से कहा, आप लोगों ने देश देश से सेविकाएं इकट्ठी की है, पर मैं आपको बंगाल देश की ऐसी सेविका दिखाऊंगा जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकेगा। आपने विद्वानों का यह कथन तो सुना ही होगा कि हर गोल चीज सुपारी नहीं होती, हर पतली चीज अंजीर नहीं होती, हर लाल चीज मांस नहीं होता और हर सफेद चीज अंडा नहीं होता। इसी तरह यह सेविका कोई आम सेविका नहीं है। व्यापारियों ने अवंतिका को गौर से देखा और बोले, इसमें कोई शक नहीं कि इतनी सुंदर और बुद्धिमान सेविका हमने कहीं और नहीं देखी। हम सब मिलकर इसे खरीदेंगे और इसका दाम 4,000 सिक्के तय करते हैं। इससे अधिक देना हमारे बस की बात नहीं। इसके बाद वे मकान के बाहर इकट्ठे हो गए और दलाल से सौदेबाजी करने के लिए उनके पास आया। इसी बीच दुष्ट मंत्री दिव्य प्रसाद की सवारी वहां से निकली। उसने पूछते हुए कहा, यह भीड़ कैसी है? दलाल ने बताया, यह सब एक सेविका खरीदने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उसका दाम 4,000 सिक्के तय कर रहे हैं। तभी दिव्य प्रसाद ने कहा, मुझे भी एक अच्छी सेविका चाहिए, तुम मुझे वह सेविका दिखाओ। दलाल वजीर को अपने मकान में ले गया और अवंतिका को दिखाया। वजीर ने कहा, मैं इसके लिए 4,000 सिक्के दूंगा, अगर कोई इससे ज्यादा दाम दे तो वो ले जाए। ये बोलते हुए उसने बाकी व्यापारियों को इशारा कर दिया, ध्यान रहे, इससे ऊपर का दाम मत लगाना। फिर दलाल ने अभिमन्यु के पास जाकर कहा, मुझे अफसोस है कि आपकी दासी अपेक्षित दाम से कम में बिक रही है। मैंने व्यापारियों को दिखाया तो वे 4,000 सिक्के देने को तैयार हो गए। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर और इंतजार करूं, शायद कोई 5 या 6,000 सिक्के में खरीदने को तैयार हो जाए। उसी समय वजीर दिव्य प्रसाद की सवारी उधर से निकल रही थी। भीड़ देखकर उसने पूछा, क्या बात है,
इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? जब उसे पता चला कि एक अच्छी दासी बिक रही है तो उसने गौर से अवंतिका को देखा और उसके लिए 4,000 सिक्के का दाम लगा दिया। साथ ही उसने अन्य व्यापारियों को भी संकेत दे दिया कि इससे ज्यादा दाम मत लगाना। उसने फिर पूछा, अब बताओ तुम क्या कहते हो? अभिमन्यु ने तुरंत कहा, दिव्य प्रसाद हमारे परिवार का पुराना दुश्मन है। मुझे यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी प्रिय दासी उसके हाथों बेचूं। दलाल ने उत्तर दिया, देखो दिव्य प्रसाद तो इस दासी का थोड़ा ज्यादा दाम भी लगा सकता है, जिससे मुझे मजबूरन उसे उसके हवाले करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम सच में इसे किसी दाम पर नहीं बेचना चाहते तो एक तरकीब है। जब मैं अवंतिका को वजीर के हवाले करने लगूं, तुम तुरंत आकर उसके चेहरे पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए उसे अपनी ओर खींच लेना और बोल देना कि मुझे इस दासी पर गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की थी कि बाजार में खड़े खड़े तेरा सौदा कर दूंगा। इस तरह सौदा हो जाएगा और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। अब मैं इसे किसी भी दाम पर नहीं बेचना चाहता। अभिमन्यु ने दलाल की बात खुशी से मान ली और चुपके से उसके पीछे दासियों के बाजार की ओर निकल पड़ा। ठीक उसी समय जब दलाल अवंतिका का हाथ दिव्य प्रसाद को देने लगा, अभिमन्यु बीच में आ गया। उसने अवंतिका का दूसरा हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसके चेहरे पर 2 हल्के थप्पड़ मारते हुए कहा, तू कहां जा रही है? मैंने कहा था कि तेरी बदतमीजी और आज्ञा न मानने पर तुझे बेच दूंगा। अब तेरी बिक्री हो चुकी है, सीधे सीधे मेरे घर चल। यह कहकर अभिमन्यु अवंतिका को घसीटते हुए अपने घर की ओर लेकर चला गया। दिव्य प्रसाद इस अचानक हुई घटना से स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि यह दासी अवंतिका असल में अभिमन्यु की अपनी दासी है। अपमान सहन न कर सके दिव्य प्रसाद गुस्से में आ गया और अपने घोड़े पर चढ़कर रास्ते में अभिमन्यु को पकड़ लिया। उसने अभिमन्यु पर एक कोड़ा मारने की कोशिश की, पर अभिमन्यु पहले से ही चौकन्ना था। उसने दिव्य प्रसाद का हाथ पकड़कर उसे घोड़े से नीचे खींच लिया। अब दोनों के बीच भयंकर मल्लयुद्ध छिड़ गया। वजीर बूढ़ा था और अभिमन्यु जवान। अभिमन्यु ने वजीर को उठाकर कई बार जमीन पर पटक दिया और पिटाई कर दी। बाजार में मौजूद सभी लोग यह तमाशा देखने लगे। चूंकि सब दिव्य प्रसाद से नाराज थे, इसलिए किसी ने भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि जब वजीर के नौकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़े तो भीड़ ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग इन दोनों के बीच में मत पड़ो। तुम्हें नहीं पता कि यह नौजवान दिवंगत मंत्री हरिप्रसाद का पुत्र है। इससे नौकर भी डरकर पीछे हट गए और अंत में अभिमन्यु ने बूढ़े वजीर को पूरी तरह परास्त कर दिया। उसके शरीर से कई जगह खून बह निकला। उसके वस्त्र और अंग खून और मिट्टी से लथपथ हो गए और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अभिमन्यु अवंतिका को लेकर अपने घर चला गया। इसी बीच दिव्य प्रसाद खून और मिट्टी लगे कपड़े पहनकर महाराज रणजीत के पास पहुंचा। वजीर की ऐसी हालत देखकर राजा रणजीत हैरान रह गए और पूछने लगे, इतनी बुरी तरह तुम्हें किसने मारा? दिव्य प्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पुराने मंत्री हरिप्रसाद के बेटे अभिमन्यु ने मेरी यह दुर्दशा की है। रणजीत ने विस्तार से पूछताछ की तो दिव्य प्रसाद ने बताया, मैं आज बाजार की तरफ निकल रहा था कि अचानक एक भीड़ दिखाई दी। जब पूछा गया तो पता चला कि एक दासी बिक रही है। मुझे गृह कार्य के लिए एक दासी चाहिए थी, इसलिए मैं वहीं रुक गया। उसे देखकर मुझे लगा कि यह आपकी सेवा के लिए उपयुक्त है, तो मैंने 4,000 सिक्कों में सौदा कर लिया। लेकिन इतने में अभिमन्यु आ गया और कह दिया कि मैं अपनी दासी आपके हाथ नहीं बेचूंगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं यह दासी अपने लिए नहीं बल्कि महाराज के लिए खरीद रहा हूं, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने आपको भी भला बुरा कहा और मुझे मार पीट कर दासी को अपने साथ ले गया। सरकार, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले आपने हरिप्रसाद को 10,000 सिक्के देकर एक प्रतिभाशाली सेविका को खरीदने का आदेश दिया था। उसी धन से उसने वह सेविका खरीदकर अपने बेटे को दे दी थी और तब से वह सेविका उसके पास ही है। महाराज, पिता के मरने के बाद अभिमन्यु ने अपनी सारी संपत्ति भोग विलास में उड़ा दी। अब उसके पास बस एक मकान और वही सेविका बची है। भूख और तंगी से परेशान होकर उसने अपनी सेविका को बेचने का निश्चय किया, पर मुझसे दुश्मनी होने के कारण
उसने मेरा ये हाल किया। महाराज रणजीत को पुरानी बात याद आ गई और गुस्से से भर उठे। उन्होंने वजीर हरिप्रसाद को विदा कर दिया और अपने एक भरोसेमंद सरदार को आज्ञा दी, 40 सिपाहियों के साथ जाओ, अभिमन्यु और उसकी सेविका को पकड़कर यहां लाओ और उसके मकान को जब्त करके उसे ढा दो। यह सरदार अभिमन्यु के पिता का बहुत बड़ा उपकारी था। वह चुपके से जाकर अकेला अभिमन्यु के घर पहुंचा और महाराज की आज्ञा बताते हुए कहा, ये 40 सिक्के लो, अभी मेरे पास इतना ही धन है और तुम तुरंत सेविका को लेकर यहां से कहीं दूर भाग जाओ, नहीं तो तुम दोनों को अपनी जान से हाथ धोओगे। मैं भी भागता हूं, क्योंकि अगर कोई मुझे यहां देख ले और महाराज को बता दे तो मुझे भी मार दिया जाएगा। यह कहकर सरदार तुरंत वहां निकल गया। इधर अभिमन्यु अपनी सेविका अवंतिका को यह सब बताकर उसे लेकर मकान के पिछवाड़े की दीवार तोड़कर वहां से भागता पास में स्थित एक नदी के किनारे पहुंच गया। संयोग से उसी समय एक छोटा जहाज स्वर्ण भूमि की ओर लंगर उठा रहा था। जैसे ही अभिमन्यु और सेविका चढ़े, जहाज ने लंगर उठाया और स्वर्ण भूमि की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वही सरदार अपने साथ सशस्त्र सैनिकों को लेकर अभिमन्यु के घर का दरवाजा क्रोध से खटखटाने लगा, जैसे कि वह सचमुच उसे पकड़ने आया हो। दरवाजा न खुलने पर उसने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जाकर सिपाहियों को मकान की तलाशी लेने तथा अभिमन्यु और उसकी सेविका को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों को घर में न तो कोई सामान मिला और न ही कोई इंसान। पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, पर सभी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम कि वह कहां चला गया। सरदार ने सारी घटना महाराज को बताई। महाराज ने गुस्से में आदेश दिया, उसका घर जब्त करके जमींदोज कर दो और शहर में घोषणा करवा दो कि जो भी अभिमन्यु को पकड़कर लाएगा उसे 1000 सिक्कों का इनाम दिया जाएगा, और यदि कोई उसे या उसकी सेविका को शरण देता है तो उसे और उसके परिवार वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उधर अभिमन्यु का जहाज स्वर्ण भूमि पहुंच गया। जहाज के कप्तान ने यात्रियों से कहा, यह नगर बहुत ही अद्भुत है, यहां पल भर में गरीब अमीर बन जाते हैं, इसलिए परदेशियों को बहुत ही सावधान रहना। स्वर्ण भूमि पहुंचने के बाद अन्य व्यापारी अपने अपने ठिकानों पर चले गए, जबकि अभिमन्यु कप्तान को 5 सिक्के किराए में देकर अपनी सेविका अवंतिका को लेकर उतर गया। यह नगर उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां ठहरना है। काफी देर भटकने के बाद दोनों एक बाग में पहुंचे जो नदी के किनारे स्थित था और जिसका द्वार खुला हुआ था। वहां बाग के कुंड में हाथ पांव धोकर और पानी पीने के बाद वे एक दालान में बैठे। दोनों बहुत ही थके हुए थे कि जैसे वह लेटे तुरंत उन्हें नींद आ गई और सो गए। यह बाग राजा वीर सिंह का था, जहां वह रात को सैर करने आता रहता था। उस बाग में दिन रात मोमबत्तियां जलती रहती थीं और एक विशाल बारहदरी थी जिसकी ऊंची छत से रोशनी पूरे नगर में दिखाई देती थी। उस बारहदरी में 80 दरवाजे थे, जिनके दरवाजे बिल्लौर के बने हुए थे। बाग के दारोगा सलीम की अनुमति के बिना कोई भी यहां प्रवेश नहीं कर पाता था। उस दिन वह थोड़ी देर के लिए बाग का दरवाजा खुला छोड़कर बाहर चला गया था, पर कुछ देर बाद संध्या में वापस आया। संध्या होने पर शेख सलीम ने देखा कि कुंड के पास की दालान में 2 व्यक्ति अपने मुंह पर महीन चादरें ओढ़े सो रहे हैं। गुस्से में आकर उसने डंडा उठाने का मन बनाया कि दोनों को पीट दूं। फिर उसने सोचा, शायद ये परदेशी हैं, बिना पूछे दंड देना ठीक नहीं होगा, पहले पूछता हूं ये यहां कैसे आए। उसने दोनों की चादरें हटाईं तो देखा कि सामने एक सुंदर पुरुष और एक आकर्षक स्त्री थीं। उसने अभिमन्यु का पैर हिलाकर उसे जगाया। जागते ही अभिमन्यु ने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति सामने खड़ा है। उसने तुरंत उठकर उसके हाथ चूमे और आदर से प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, मेरे लिए आज्ञा क्या है? दारोगा सलीम उसकी विनम्रता से प्रभावित होकर बोला, बेटे, तुम कौन हो, कहां से आए हो? अभिमन्यु ने कहा, हम परदेशी हैं और यहां किसी को नहीं जानते। कृपया हमें रात भर यहां रहने की अनुमति दें, सुबह होते ही हम कहीं चले जाएंगे। बूढ़ा शेख सलीम अभिमन्यु की विनम्रता और अवंतिका के मनमोहक स्वर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, बेटा, यहां सोने में तुम्हें कष्ट होगा, चलो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी जगह ठहराऊंगा जहां तुम आराम से सो सको
और साथ ही बाग की सुंदरता का आनंद भी ले सको। अभिमन्यु ने पूछा, क्या यह बाग आपका ही है? दारोगा सलीम मुस्कुराते हुए बोला, हां, यह मेरे आका की ही जायदाद है। फिर उसने बाग में बने एक आरामदायक भवन को दिखाते हुए दोनों को वहां ठहरा दिया, जहां से सारा बाग साफ दिखाई देता था। फिर अभिमन्यु ने रक्षक के हाथ में 2 सिक्के रखते हुए कहा, इन सिक्कों से हमारे लिए कुछ भोजन मंगवा दीजिए। बूढ़े सलीम ने सोचा कि अच्छा हुआ कि मैंने ऐसे धनी और सुसंस्कृत इंसान को नहीं मारा, क्योंकि इन सिक्कों से बढ़िया खाना लाने पर भी मेरे पास कुछ बच जाएगा। अतः वह उन्हें बाग की ऊंची बारहदरी में बिठाकर भोजन लेने चला गया। इधर अभिमन्यु ने ऊपर जाकर बाग के नजारे देखने का मन हुआ, पर देखा कि ऊपर जाने का रास्ता ताले से बंद है। जैसे ही रक्षक भोजन लेकर आया, अभिमन्यु ने विनम्रता से पूछा, क्या आप हमें ऊपर ले जाकर बाग का दृश्य दिखा सकते हैं? दरोगा ने चाबी निकालकर ताला खोल दिया। दोनों ऊपर जाकर बाग का नजारा देखकर बहुत खुश हुए। अभिमन्यु ने कहा, कृपया हमें यहीं सोने की अनुमति भी दे दें और साथ ही आप हमारे साथ भोजन करें और आराम फरमाएं। बूढ़े ने सोचा कि शायद आज राजा नहीं आएंगे, वरना वे तो पहले ही संदेश भेज देते। उसने मन में ठान लिया कि ऐसे उदार आदमी की बात टालनी नहीं चाहिए। इसीलिए न केवल उसने उन्हें ठहरने की जगह दी, बल्कि महाराज के लिए सुरक्षित रखे गए पुराने जड़ाऊ बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन भी परोसा। खाना खाने के बाद अभिमन्यु ने पूछा, कुछ पीने को भी मिलेगा? रक्षक ने कहा, मैं शरबत ला सकता हूं, पर शरबत पहले पिया जाता है, बाद में नहीं। अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं, पर मेरा मतलब शरबत से नहीं था, अंगूरी शराब से था। रक्षक ने तुरंत कहा, देखो, मैं तो एक मुस्लिम हूं और हमारे धर्म में शराब को हराम माना जाता है। मैं तो 4 बार हज भी कर चुका हूं, इसलिए शराब पीना तो छोड़िए, मैंने तो कभी शराब देखी भी नहीं। अभिमन्यु ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं आपको एक तरकीब बताता हूं। बाग की खाई के पास एक खच्चर बंधा हुआ है, उसे ले आइए, मैं उसमें एक सिक्का रुमाल में बांध दूंगा। आप उसे हाँकते हुए शराब खाने तक ले जाइए और शराब खाने के मालिक को इशारे से वह सिक्का दिखा दें। वह समझ जाएगा और शराब की मटकियां खच्चर पर लाद देगा। फिर आप उस खच्चर को यहां ले आइए और यहां हम मटकियां उतार लेंगे। इस तरह आपको शराब छूने या मुंह से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। बूढ़े सलीम को अभिमन्यु की बात में कोई बुराई न दिखाई दी। उसने वैसा ही किया जैसा अभिमन्यु ने कहा था। खच्चर वापस आने पर अभिमन्यु ने मटकियां उतार कर रखीं और बूढ़े से कहा, आपने हम पर बड़ी कृपा की है, अब थोड़ी और दया करके खाने के लिए कुछ फल भी ले आ दीजिए। बाग के रक्षक दारोगा ने यह सामान भी ला दिया। उसने साफ कपड़ा जमीन पर बिछाया, फल काटकर तश्तरियों में रख दिए और गिलास भी रख दिए। फिर वह थोड़ी दूर बैठ गया ताकि कोई उसे मदिरा पान के लिए न कह दे। जब दोनों शराब पीकर नशे में डूब गए तो अभिमन्यु ने अवंतिका से कहा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस अनजाने शहर में भी हमें इतनी सुंदर जगह मिल गई है। फिर दोनों ने मिलकर गाना गाने शुरू कर दिए। उनका मधुर गीत सुनकर दारोगा भी खुश हो उठा और पास आकर सुनने लगा। अभिमन्यु ने दारोगा से कहा, दरोगा साहब, आप बहुत अच्छे हैं, आप भी हमारे इस आनंद में शामिल हो जाइए, मैं आपकी प्रशंसा में एक दोहा सुनाऊंगा। दारोगा हंस पड़ा और बोला, आप दोनों के आनंद से मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब और क्या चाहिए? और फिर वह वापस दूर बैठ गया। अवंतिका ने अभिमन्यु से चुटकी लेते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं इस बूढ़े कर्मकांडी को भी शराब पिला दूं। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, ऐसा हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। अवंतिका ने कहा, आप उसे बुलाकर अपने हाथ से शराब का गिलास दें, अगर वह पी ले तो ठीक, वरना आप खुद उस गिलास को पीकर चारपाई पर लेट जाई और फिर देखो मैं उसे कैसे राह पर लाती हूं। फिर अभिमन्यु ने दारोगा को पुकारते हुए कहा, दरोगा साहब, यह अच्छा नहीं लग रहा कि आप बस वहीं बैठे रहें और हम चांदनी का आनंद लें। हम आपको जबरदस्ती नहीं पिलाएंगे, पर कृपया यहां आकर इस सुंदरी के बगल में तो बैठ सकते हैं। बूढ़ा दारोगा यह सुनकर खुश हो गया कि उसे इतनी सुंदर स्त्री के पास में बैठने का मौका मिल रहा है। वह थोड़े घमंडी अंदाज में नाक भौं चढ़ाते हुए अवंतिका के बगल में बैठ गया।
अभिमन्यु ने इशारा किया तो अवंतिका ने मधुर सुरों में गाना शुरू किया। गाना खत्म होने पर अभिमन्यु ने एक गिलास शराब भरकर दारोगा को दे दिया और बोला, अगर आप गाने से खुश हैं और इसका इनाम देना चाहते हैं तो यह गिलास पी लीजिए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले ही तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुका हूं, वरना तुम्हारी बात क्यों टालता। अभिमन्यु ने जवाब दिया, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उसने गिलास खुद पी लिया। तभी अवंतिका ने एक सेब के 2 टुकड़े कर किए। एक टुकड़ा बूढ़े की ओर बढ़ाते हुए बोली, दारोगा जी, अगर शराब नहीं पीते तो फल तो ले लीजिए, इसे खाने से तो धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता। बूढ़े ने धन्यवाद करते हुए सेब ले लिया और खाने लगा। अवंतिका ने फिर से मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। वह बूढ़ा दारोगा उस पर मोहित हो गया था, जबकि अभिमन्यु सोने का बहाना बनाने लगा। गाना समाप्त होने पर अवंतिका ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, देखिए, इनकी कितनी बुरी आदत है, 2 गिलास पीकर ही नींद की गोद में चले जाते हैं। मैं अकेली रह जाती हूं, अब कृपया मुझे अकेला न छोड़ें, मेरे पास आकर बैठ जाए। बूढ़ा तो पहले ही उसकी आंखों में बंध चुका था। वह उसके पास आकर बैठ गया। अवंतिका समझ गई कि अब बूढ़े को और मदिरा पिलाई जा सकती है। उसने शराब का एक गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, देखिए, आपको मेरे सिर की कसम है, इससे इनकार न करें। इसके पीने से जो पाप आप पर पड़ेगा वह मैं अपने सिर ले लूंगी। यह कहकर उसने प्यार भरे हाव भाव के साथ गिलास उसके मुंह में लगा दिया। बूढ़ा बिना हिचकिचाहट गिलास पी गया और बचा हुआ आधा सेब भी खा गया। फिर अवंतिका ने दूसरा गिलास बढ़ाया, जिसे उसने तुरंत पी लिया। जैसे जैसे नशा चढ़ा, बूढ़ा खुद अपने हाथ से भर भर कर कई गिलास पीने लगा। इतने में अभिमन्यु भी पलंग से उठकर मुस्कुराते हुए बोला, बड़े मियाँ, आप तो पहले बड़े परहेजगार थे, अब क्या हो गया। बूढ़ा ठिठक कर हंस पड़ा और बोला, मैंने कहां पी है, यह तो तुम्हारी साथिन ने जबरदस्ती मुझे पिलाई है। इसी तरह वे लोग हंसी खुशी के साथ आधी रात तक मदिरा पान करते रहे। जब दारोगा पर काफी नशा छा गया तो अवंतिका ने कहा, अब अंधेरा डरावना लगने लगा है, कहिए तो मोमबत्तियां जला दूं। बूढ़े ने कहा, अच्छा, अगर आपको यही अच्छा लग रहा है तो 2-4 जला दीजिए। किंतु अवंतिका ने वहां की सभी मोमबत्तियां जला दीं। बूढ़ा नशे में था और अवंतिका के सौंदर्य से भी प्रभावित था। तभी अवंतिका ने शर्माते हुए पूछा, कहिए तो, क्या मैं जीने की मोमबत्तियां भी जला दूं ताकि किसी आने जाने वाले को कष्ट न हो। बूढ़ा बिना सोचे बूझे उसकी बात मान गया। इस समय वह अवंतिका की हर बात मानने को तैयार था। उधर राजा वीर सिंह उस दिन देर तक अपने राजकाज में व्यस्त रहा। आधी रात को थकान मिटाने के लिए उसने बाग में जाने का निश्चय किया। महल से झांकते ही उसने देखा कि बाग की बारहदरी पर जगमगाते प्रकाश के गुच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि अवंतिका ने सभी मोमबत्तियां जला दी थीं। उसने अपने मंत्री रघुनाथ से कहा, समझ में नहीं आता, मैं यहां हूं और इस बारहदरी में रोशनी किसने करवाई। रघुनाथ को भी कुछ समझ नहीं आया, पर वह दिल का अच्छा इंसान था। दारोगा को बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि शायद आज दारोगा ने किसी को दावत दी होगी। राजा को इस बात पर विश्वास न हुआ, इसलिए वह खुद भी साधारण नागरिक के वस्त्र पहनकर रघुनाथ और अपने प्रधान अंगरक्षक विभूषण को साथ लेकर चुपके से बाग की ओर चला। वहां पहुंचकर देखा कि बाग का बाहरी दरवाजा खुला हुआ है। राजा को दारोगा की असावधानी पर रोष आया और उसने कहा, यह दरवाजा क्यों खुला है? रघुनाथ, इसका क्या जवाब है? फिर राजा ने उन सभी को बाग में बिठा लिया और चुपचाप ऊपर छत पर जाकर तमाशा देखने लगा। वहां उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर युवक के साथ एक अनिंद्य सुंदरी बैठी है और दारोगा शराब का गिलास उस स्त्री को देते हुए कह रहा था, हे परम सुंदरी, मैंने अभी तक जी भरकर तुम्हारा गाना नहीं सुना, एक गाना सुनाओ, उसके बाद मैं भी तुम्हें गाना सुनाऊंगा। किंतु वह स्त्री गाना सुनने के बजाय खुद ही गाना लग गई। स्पष्ट था कि उसे गाना नहीं आता था, बस यूं ही रेंक रही थी। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इस दारोगा को क्या हो गया? यह तो बड़ा सदाचारी था। चुपके से उतरकर उसने मंत्री रघुनाथ को साथ लाकर इशारे से दिखाया कि यहां क्या हो रहा है। राजा ने कहा, मैं इन सबको कड़ा दंड दूंगा, पर यदि इस सुंदरी ने अच्छा गाया तो क्षमा कर दूंगा।
वे दोनों छुपकर सुनने लगे। बूढ़े ने कहा, कुछ ऐसा गाओ कि दिल खुश हो जाए। अवंतिका ने उत्तर दिया, अगर यहां बांसुरी होती तो मैं वही गाना सुनाती जैसा आप याद करते हैं। अगर मिल सके तो बांसुरी लाओ। बूढ़ा झूमते झूमते उठा और एक कोठरी खोलकर अपनी बांसुरी निकाल लाया। जैसे ही अवंतिका ने बांसुरी बजानी शुरू की, राजा ने मंत्री से कहा, देखो यह स्त्री कितनी सुंदर बांसुरी बजाती है। इसी वजह से मैंने उसका अपराध माफ कर दिया और उसके साथी का भी। लेकिन बूढ़े दारोगा की हरकत प्रशासन की बात है और तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। मंत्री ने कहा, भगवान करे कि वह खराब बांसुरी बजाती। राजा ने पूछा, तुम यह बात क्यों कह रहे हो? मंत्री ने जवाब दिया, अगर ऐसा होता तो शायद यह दोनों मारे जाते और उनके साथ मरना मेरे लिए सुखद होता। राजा इस चतुराई से हंस पड़ा। अवंतिका ने बार बार बांसुरी बजाई और उसी राग को दोहराया, जिससे राजा हंसी हंसी में लोटपोट हो गया, क्योंकि वह संगीत का बड़ा मर्मज्ञ था। डर के मारे कि कहीं उसके सामने कोई ऐसा गाना ना आ जाए, मंत्री चुपचाप नीचे उतर आया और बोला, भाई यह स्त्री तो गाने और बांसुरी बजाने दोनों में अद्वितीय है। हमारे दरबारी गायक तो विश्व प्रसिद्ध हैं, पर इनके सामने वह बच्चा सा लगता है। मैं चाहता हूं कि पास जाकर इसका गायन और वादन सुन सकूं, पर मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे होगा। मंत्री ने आगे कहा, अगर आप इन लोगों के सामने गए तो दारोगा आपको इन साधारण कपड़ों में भी पहचान लेगा और डर के मारे मर भी जाएगा। साथ ही ये दोनों भी आपके डर से अपना गायन भूल जाएंगे। कुछ सोचकर राजा ने कहा, तुम विभूषण के साथ बाग में बैठो, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करना। राजा ने बाग से निकलते ही देखा है कि एक मछुआरा 4-5 बड़ी मछलियां लेकर नदी की ओर जा रहा है। उसने मछुआरे को रोकते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। बस मेरे कपड़े पहन लो और अपने कपड़े मुझे दे दो, फिर चुपचाप घर चले जाओ। मछुआरे ने ऐसा ही किया। राजा ने मछुआरे के कपड़े पहनकर 2 बड़ी मछलियां लेकर बाग में प्रवेश किया। रघुनाथ और विभूषण उसे इस नए रूप में देखकर पहचान भी नहीं सके। मंत्री ने समझा कि यह मछुआरा कुछ इनाम लेने आया है, तो उसने झिझकते हुए मछुआरे से कहा कि जल्दी चले जाओ। इस पर राजा खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, जब तुम मुझे इस वेश में नहीं पहचान पाए तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा। मंत्री ने कहा, ठीक कह रहे हैं महाराज, अब आप बेझिझक बारहदरी की छत पर जाकर उस सुंदरी का गाना सुनिए। राजा मछुआरे के वेश में और 2 मछलियां लेकर ऊपर गया और दरवाजे को खटखटाया। दारोगा ने पूछा, कौन है? राजा बहुत झुककर सलाम करते हुए बोला, मालिक मैं मछुआरा गिरिधर। मैंने सुना है कि आपने अपने मित्रों की दावत दे रखी है, इसलिए आपकी सेवा में 2 उत्तम मछलियां लाया हूं, ताकि आप अपने मेहमानों का अच्छे से स्वागत कर सकें। दारोगा नशे में राजा को पहचान नहीं पाया और बोला, तुम मछुआरे हो या चोर? रात में ऐसे घूमते हो? फिर उसने कहा, अच्छा आओ दिखाओ कि क्या लाए हो। राजा ने मछलियां दारोगा को सौंप दी। वह अवंतिका को बहुत पसंद आई। अवंतिका ने दारोगा से कहा, इन्हें भूनवाओ तो मजा आ जाएगा। दारोगा ने तुरंत हुक्म दिया, गिरिधर तुरंत बावर्ची खाने में जाकर इन मछलियों को भून लो। राजा बोला, बहुत अच्छा सरकार, और नीचे आया। उसने रघुनाथ और विभूषण से कहा कि इन मछलियों को अच्छी तरह साफ करके भून लो। रघुनाथ जो पाक कल्ला में माहिर था, तीनों रसोई घर में गए, तेल मसाले और नींबू एकत्र किए, मछलियों को साफ करके उन्हें अच्छी तरह से भूना, फिर मछली के टुकड़ों को थाल में सजाकर ऊपर ले आए। तीनों ने स्वाद छककर मछलियां खाईं। क्योंकि रघुनाथ ने बहुत स्वादिष्ट मछलियां बनाई थीं, अवंतिका ने खुशी से कहा, सच कहूं तो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी स्वादिष्ट मछलियां कभी नहीं खाईं। अभिमन्यु को भी मछलियां बहुत पसंद आईं। अवंतिका की प्रशंसा से अभिमन्यु का मन और भी खुश हो गया। उसने अपने पास रखी अशर्फियों की थैली निकालकर मछुआरे के भेस वाले राजा को सौंपते हुए कहा, देखो भाई, मेरे पास जो कुछ था वह सब मैंने तुम्हें दे दिया। काश तुम पहले मेरे पास आते, जब मैं सच में इनाम देने की स्थिति में था। तब तुम देखते कि मैं खुश होकर कितना इनाम देता था। अब जो मिला है उसी से संतुष्ट हो जाओ। राजा ने थैली खोली तो देखा कि उसमें 26 सिक्के थे। उसे आश्चर्य हुआ कि कौन इतना उदार है कि पकी हुई मछलियों के बदले में 26 सिक्के दे रहा है।
उसने कहा, मालिक, भगवान आपको युगों युगों तक कुशल और प्रसन्न रखें। मैंने अपने पूरे जीवन में आपके जैसा दानवीर नहीं देखा। अब यदि आप नाराज न हो तो एक निवेदन करूंगा। मैंने आपकी सुंदरी साथिन को बांसुरी बजाते देखा है और मालूम होता है कि उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक है। मुझे भी संगीत सुनना बहुत पसंद है। आप आज्ञा दें तो मैं भी 2 मिनट के लिए यहां बैठकर उसकी वादन कला देख लूं और फिर आशीर्वाद देते हुए अपने घर चला जाऊंगा। अभिमन्यु भी उदारता के मूड में था। उसने अवंतिका से कहा, चलो इस बेचारे को भी कुछ सुनने दो। उसे कहां गाना बजाना सुनने का मौका मिलता होगा। अवंतिका पर शराब का नशा भी चढ़ा हुआ था और स्वादिष्ट मछलियां खाने के बाद वह बहुत प्रसन्न थी। उसने सोचा, अब मैं अपना पूरा कमाल दिखाऊंगी। उसने बांसुरी उठाई और इतनी कुशलता से बांसुरी बजाई कि उसके सुर में कोई भी अंतर न रहा। राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की। फिर उसने खाली बांसुरी पर एक बहुत ही कठिन राग निकालना शुरू किया। राजा ने पूरे दिल से अवंतिका की प्रशंसा की। उसने कहा, मालिक, मैंने ऐसी गुणी प्रतिभाशाली नारी कभी नहीं देखी। इसमें संगीत की निपुणता भी है और उसकी आवाज कोयल सी मधुर है। ऐसा गुण वाला इंसान शायद ही कहीं मिलेगा। आप धन्य हैं कि आपको ऐसी अनंत सुंदरी और गुणी साथिन मिली है। अभिमन्यु की आदत थी कि अगर कोई उसकी चीजों की बहुत प्रशंसा करता तो वह उसे तुरंत उस व्यक्ति को दे देता था। अवंतिका उसकी दासी थी। उसने कहा, अगर यह नारी आपको इतनी ही पसंद है तो इसे ले जा सकते हो। मैंने इसे आज ही तुम्हें सौंपता हूं। तुम तो संगीत के मर्मज्ञ हो, इसकी सही कद्र करोगे। यह सुनकर अवंतिका के दिल में गहरी पीड़ा हुई कि उसे अब अपने मालिक के बजाय एक मछुआरे के साथ रहना पड़ेगा। अभिमन्यु उठकर चलने लगा। अवंतिका ने आंसू भरे स्वर में कहा, मालिक, चलते चलते मेरा एक और गीत तो सुन लेते जाओ। अभिमन्यु रुक गया। अवंतिका ने छुपाते हुए आंसू पोंछे और एक उदास वियोग गीत गाने लगी, जिसका मतलब था, मुझे अपने पास ही रखो, मछुआरे के हवाले न करो। अभिमन्यु ने उसका भाव तो समझ लिया, पर वह मजबूरी में चुप बैठा रहा, क्योंकि दी गई चीज के लिए कैसे कह सकता कि मैं इसे नहीं दूंगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह स्त्री आपकी दासी है? उसके स्वर में सहानुभूति झलक रही थी। तब अभिमन्यु ने धीरे से सांस भरी और कहा, गिरिधर, तुम इतने पर क्या आश्चर्य करते हो? मेरी पूरी कहानी सुनो तो वाकई में आश्चर्य में पड़ जाओगे। ये कहते ही उसने अपना सारा किस्सा राजा को सुना दिया। मछुआरा बनकर राजा ने पूछा, अब आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे? अभिमन्यु ने कहा, जो भी भगवान चाहेगा वही होगा। राजा ने आदेश दिया, आप कहीं ना जाइए, वापस चंद्रपुर चले जाइए। मैं वहां के महाराज को एक छोटा सा पत्र लिख देता हूं, जिसे वह राजा रणजीत को सौंप देना। इससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अभिमन्यु ठिठकते हुए हंस पड़ा और बोला, भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है, कहां राजा और कहां रंक मछुआरा। राजा रणजीत तेरे पत्र पर क्या ध्यान देगा? राजा ने कहा, तुम्हें नहीं पता, राजा रणजीत मेरा बचपन का साथी है। उसने कई बार मुझे मंत्री बनाने के लिए बुलाया, पर मैं उसका एहसान लेने के बजाय पारिवारिक धंधा करना पसंद करता हूं। यह सुनकर अभिमन्यु पत्र लेने को तैयार हो गया। राजा ने कलम और कागज लेकर पत्र लिखा, मैं मेहंदी का पुत्र राजा वीर सिंह अपने चचेरे भाई रणजीत को, जो चंद्रपुर का महाराज है, आज यह आज्ञा देता हूं कि इस पत्र को ही देखते ही मंत्री हरिप्रसाद के पुत्र अभिमन्यु को, जिसके हाथ यह पत्र भेजा जा रहा है, अपनी जगह चंद्रपुर का महाराज बना दो और शासन की कुर्सी पर बिठा दो। इस आज्ञा का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह लिखकर राजा ने पत्र बंद कर लिया और रघुनाथ को सौंप दिया, जिसने चुपचाप राजा की मुहर लगा दी। फिर वह पत्र अभिमन्यु को दे दिया। राजा जब मछली भूनने गया था, उसी समय उसने विभूषण से कहा था कि मेरे लिए राजमहल से राजसी पोशाक ले आना। वह पोशाक भी आ गई थी। राजा ने यह भी कहा था कि तुम जीने पर प्रतीक्षा करना, और जब मैं जीने के दरवाजे पर हाथ मारूं तो तुम सिपाहियों के साथ पोशाक पहनकर छत पर आ जाना। इस बीच बूढ़ा दारोगा नशे की हालत में यह सब देख रहा था। जब अभिमन्यु पत्र लेने गया तो अवंतिका भी उसके पीछे रोते रोते जीने के दरवाजे तक गई और फिर लौट आई। दारोगा ने राजा से कहा, गिरिधर, तू तो 1-2 कौड़ी का मछुआरा है। तेरी 2 मछलियों का मूल्य 2-4 आने से ज्यादा नहीं।
पर इनके बदले में तूने इतनी सिक्के और इतनी सुंदर व गुणी दासी पाई है, तू यह सब अकेले नहीं हजम कर सकेगा। इनमें से आधा मुझे दे दे, वरना मैं तुझे बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा। राजा ने जवाब दिया, मुझे थैली में क्या मालूम, सिक्के हैं या कुछ और। चलो, जो भी होगा आधा आधा बांट लेंगे, पर तुम इस दासी में अपना हिस्सा पाने की आशा मत रखना। यह मुझे मिली है और मैं इसे अपने पास रखूंगा। अब इसमें चाहे आप खुश हों या नाखुश। दारोगा तो नशे में पूरा मस्त हो चुका था। उस मछुआरे की बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास में रखी एक चीनी की तश्तरी उठाई और बिना सोचे समझे राजा के सर पर मार दी। राजा अपने सिर को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए किसी तरह बच निकला, जबकि तश्तरी दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। दारोगा और भी गुस्से में आग बबूला हो गया और रोशनी लेकर एक कोठरी में चला गया ताकि वहां से लकड़ियां ला सके और मछुआरे को मार सके। इसी बीच राजा ने जीने के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। यह देखकर विभूषण और 4 दास तुरंत छत पर आ गए। वहां एक छोटा सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर राजा राजसी वस्त्र पहनकर बैठ गया। उसके पीछे चारों ओर उसके दास खड़े हो गए और बगल में एक ओर रघुनाथ तो दूसरी ओर विभूषण। इस तरह 12 दरी की छत पर एक छोटा सा दरबार सज गया। उधर बूढ़ा दारोगा एक मोटी लाठी लेकर मछुआरे को ढूंढने लगा, पर उसे मछुआरा कहीं नजर नहीं आया, बल्कि उसने देखा कि राजा सिंह सिंहासन पर विराजमान है। बूढ़ा अपनी आंखें मलमल कर देखने लगा कि यह सपना है या फिर हकीकत। कुछ क्षणों बाद राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े मियां, क्या बात है, क्यों इधर उधर घबराकर देख रहे हो? तभी बूढ़े ने महसूस किया कि असली मछुआरा तो राजा ही बन चुका है। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा, अपनी दाढ़ी राजा की जूतियों पर मल मल कर अपने सारे अपराधों के लिए माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, तुम्हारा सिर्फ एक नहीं, कई अपराध हैं। बाघ को खुला छोड़ना, अजनबियों के साथ शराब पीना, दूसरों से मिली चीजों में हिस्सा बांटना और न मिलने पर मार पीट करना। पर मैं तुम्हारे बुढ़ापे और जीवन भर के सदाचार का ख्याल रखते हुए तुम्हारे ये सारे अपराध क्षमा करता हूं, लेकिन आगे से होशियार रहना, भविष्य में ऐसी कोई भी गलती माफ नहीं होगी। यह सुनकर अवंतिका को भी समझ में आ गया कि बाघ का असली मालिक राजा ही है और उसे अब किसी मछुआरे के हवाले नहीं किया जाएगा। राजा ने फिर अवंतिका से कहा, अब तो तुम्हें मालूम ही होगा कि मैं कौन हूं। मैंने दुनिया भर में अभिमन्यु से बढ़कर दिलवाला कोई नहीं देखा, जो सिर्फ प्रशंसा पर अपनी सबसे प्रिय चीज भी दे दे। मैंने पत्र के माध्यम से उसे चंद्रपुर का महाराज नियुक्त किया है। जब वह अपना काम संभाल लेगा तो मैं तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा। तब तक तुम सुरक्षित होकर मेरे महल में ही रहो। अवंतिका की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने उसे लेकर महल चला गया। अगले दिन उसने अवंतिका को अपनी रानी राजबाला के हाथ में सौंप दिया और कहा, इसका पूरा ख्याल रखना। यह चंद्रपुर के नए महाराज अभिमन्यु की स्त्री है। कुछ दिनों में इसे उसी के पास भेजना है। इधर अभिमन्यु एक जहाज में चढ़कर बिना किसी परिचित से मिले सीधे महाराज रणजीत के पास पहुंचा, जहां वह मुकद्दमों के फैसले कर रहा था। उसने बेधड़क रणजीत के पास जाकर कहा, आपके पुराने मित्र ने आपके लिए यह पत्र दिया है। रणजीत ने राजा की हस्तलिपि देखकर पत्र को चूमा और मंत्री दिव्य प्रसाद से उसे पढ़ने को कहा। मंत्री ने जब पत्र देखा तो उसकी जान निकल गई। उसने बहाने बनाकर बाहर आकर राजा की मुहर वाला लिफाफा अपने दांतों से फाड़ कर खा लिया। वापस दरबार में आकर उसने कहा, सरकार, इस पत्र में अभिमन्यु को चंद्रपुर का महाराज बनाना लिखा है, पर यह पत्र जाली लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिमन्यु ने हमसे और आपसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह ढोंग रचा है। उसने राजा से हमारी शिकायत जरूर की होगी, पर राजा तो बच्चा नहीं है जो बहक जाए। वह सिर्फ इतना लिखता कि इसे दंड न दो या कोई नौकरी दे दो। ऐसे निठल्ले आदमी को वह कैसे चंद्रपुर का महाराज बना देगा। उसने कठोर स्वर में कहा, अब तुम अभिमन्यु को मेरे सुपुर्द कर दो। मैं खुद जाकर असली हकीकत का पता लगाऊंगा। रणजीत भी यह सोचकर हैरान था कि कोई इतनी आसानी से अपना पद कैसे दे सकता है, पर उसने दिव्य प्रसाद की बात मान ली। दिव्य प्रसाद अभिमन्यु को अपने महल में ले गया और वहां ले जाकर उसकी पिटाई कर दी। ज्यादा पिटाई होने के कारण अभिमन्यु बेहोश हो गया
और जमीन पर गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में उसे एक तंग और बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उसे दिन में सिर्फ एक बार कुछ रोटी के सूखे टुकड़े और पानी दिए जाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद होश में आते ही अभिमन्यु ने देखा कि वह रस्सियों से इतना जकड़ा हुआ है कि हिलडुल भी नहीं सकता। उसे तो यह भी पता नहीं था कि रणजीत के नाम लिखे पत्र में आखिर लिखा क्या था। वह रोते हुए तेज से चिल्लाया, हाय मछुआ हे, मैंने तो तुझ पर अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना पूरा धन और अपने प्राणों से भी प्यारी अपनी दासी भी दे दी, और तूने मेरे इस उपकार का बदला ऐसा दिया। भगवान तुझे तेरी इस दुष्टता को कभी माफ नहीं करेगा। मैं भी कितना नादान हूं कि एक मछुआरे की बात मान बैठा। दिव्य प्रसाद ने अभिमन्यु को 6 दिन तक ऐसे ही कष्ट में रखा। वह चाहता था कि अभिमन्यु की जान चली जाए, पर वह इतनी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अभिमन्यु को अपने ही घर में मार दे। वह चाहता था कि कुछ ऐसा हो कि उसे महाराज से मृत्युदंड मिले। 7वें दिन उसने बहुत सी सामग्रियों की टोकरियां नौकरों के सिर पर लदवाईं और रणजीत के सामने पेश कीं। उसने पूछा, ये क्या है? तो दिव्य प्रसाद ने चालाकी से कहा, ये बसरे के नए महाराज ने आपके पास भेजे हैं ताकि बदले में आप उसे बसरे का महाराज बना दें। रणजीत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा, वह अभी जिंदा है। मैंने तो सोचा था कि तुमने उसे मार डाला होगा। मंत्री ने बोलते हुए कहा, मुझे किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है। रणजीत ने तंज करते हुए आदेश दिया, तो मेरी आज्ञा मानो, तुम उसकी गर्दन काट दो। क्या वह मुझसे मजाक कर रहा है? दिव्य प्रसाद ने दांत पीसते हुए कहा, आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर है, पर मैं चाहता हूं कि वह सर्वसाधारण के सामने मारा जाए, तभी मैं उससे उस सार्वजनिक अपमान का बदला ले सकूंगा जो उसने किया है। रणजीत ने आखिर मान लिया। जल्द ही शहर में मुनादी कर दी गई कि कल उस अभिमन्यु की, जिसने मंत्री का खुलेआम अपमान किया था, चैक चौराहे पर उसकी गर्दन काटी जाएगी। हरिप्रसाद ने अभिमन्यु को अत्यंत अपमानजनक ढंग से एक अंधे घोड़े पर बिठाकर वधस्थल पर ले गया। अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, बुढ़े खबीस, तू मुझे झूठ और छल से अपमान पूर्वक मार रहा है, मगर याद रखना, भगवान निर्दोष का खून बहाने वाले को कभी माफ नहीं करता। दिव्य प्रसाद ने दांत पीसते हुए कहा, दुष्ट, तू इस तरह सबके सामने मेरा अपमान कर रहा है। खैर, अब इसकी सजा तय की जाएगी। तुझे तो सबसे बड़ी सजा मिलने वाली है। अभिमन्यु को महल से लगे एक विशाल मैदान, जिसे चैक चौराहा बोला जाता था, वहां ले जाया गया, जहां आम जनता के सामने लोगों की मौत कर दी जाती थी। वहां झल्लाद ने कहा, मुझे आपके पिता का जमाना याद है। मैं आपका सेवक हूं, पर अब अपने कर्तव्य के आगे मैं मजबूर हूं, इसलिए आपको मारना मेरी मजबूरी है। यदि आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। अभिमन्यु ने सिर उठाकर कहा, मुझे बस पानी पीना है। झल्लाद ने तुरंत एक आदमी से पानी मंगवाया और अभिमन्यु ने पीना शुरू कर दिया। इस बीच दिव्य प्रसाद ने झल्लाद से गुस्से में कहा, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? तुरंत इसकी गर्दन क्यों नहीं काट देते? वहां मौजूद लोगों ने मंत्री की कठोरता पर उसे ताना मारना शुरू कर दिया, पर उससे कोई असर नहीं हुआ। झल्लाद ने देखा कि मंत्री नाराज हो रहा है, तो उसने तलवार निकाल ली। जैसे ही वह वार करने ही वाला था, रणजीत महल की खिड़की से सिर निकालकर चिल्लाया, इसे अभी मत मारो। मुझे दिख रहा है कि एक बड़ी फौज आ रही है। पहले पता कर लो कि आखिर माजरा क्या है। जबकि दिव्य प्रसाद चाहता था कि अभिमन्यु को जल्द से जल्द मार दिया जाए। उसने कहा, यह धूल उन लोगों के आने से उठी है जो इस पापी को मरते हुए तमाशा देखने आए हैं। तुम झल्लाद को आदेश दो कि वह तुरंत अपना काम पूरा करे। रणजीत ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, नहीं, यह तो सेना ही है। अभी झल्लाद हाथ रोककर खड़ा है। मैं पहले देखता हूं कि कौन आ रहा है। दरअसल हुआ यह था कि जब अवंतिका को उसकी मालकिन के पास भेज दिया गया, तो राजा कुछ समय के बाद उस दासी और अभिमन्यु को भूल ही गया था। कुछ दिन बीतने के बाद महल में अचानक उसे एक उदास, विरह भरा गाना सुनाई दिया। राजा हैरान रह गया कि इतने दुखी होकर कौन गा रहा है। पूछताछ करने पर सेवकों ने बताया कि वह गाना अभिमन्यु की दासी गा रही है, जिसे आपने आश्रय दिया था। वहीं वह अभिमन्यु के बिछड़ने का दर्द सहकर विरह गीत गा रही है। तभी मंत्री रघुनाथ को बुलाकर राजा ने आदेश दिया,
अभिमन्यु के मामले में देर नहीं होनी चाहिए। तुम मेरा पैगाम और आदेश लेकर फौज के साथ निकल पड़ो। अगर दिव्य प्रसाद ने छल कपट से अभिमन्यु को मार डाला है तो फौरन उसे मार डाला जाए, और अगर वह जिंदा है तो उसे और साथ में रणजीत को भी मेरे पास ले आओ। मैं इस बारे में सारे आदेश लिखवा देता हूं। अभिमन्यु के सौभाग्य से रघुनाथ ठीक उसी समय पहुंचा जब झल्लाद अभिमन्यु को मारने ही वाला था। उसकी फौज जब नगर में आई तो लोगों ने उसका सम्मान करते हुए रास्ता दिया। रघुनाथ रणजीत के दरबार में पहुंचते ही रणजीत अपने तख्त से उतरकर दरवाजे तक जाकर स्वागत करने लगा। रघुनाथ ने पूछा, अभिमन्यु का क्या हाल है? क्या उसे मार दिया गया? अगर वह जिंदा है तो तुरंत मेरे सामने लाओ। उसी समय अभिमन्यु को रस्सियों से बंधा हुआ लाया गया। रघुनाथ ने उसकी रस्सी खोल दी, राजा का फरमान दिखाया और दिव्य प्रसाद को उसी रस्सी से बांध दिया। उस दिन रघुनाथ वहीं ठहरा। अगले दिन अभिमन्यु, रणजीत और दिव्य प्रसाद, जो अब बंदी अवस्था में थे, को लेकर रघुनाथ स्वर्ण भूमि की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा ने कहा, अभिमन्यु, तुम पर भगवान की असीम कृपा है। अगर रघुनाथ को थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम मारे जाते। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपने इस पुराने दुश्मन को अपने हाथ से मार डालो। अभिमन्यु ने राजा के सामने जमीन को चूमते हुए कहा, सरकार, इसमें कोई शक नहीं कि यह मेरा पुराना दुश्मन है, पर वह इतना बड़ा पापी है कि मैं उसके खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। कृपया मुझे माफ कर दें। राजा मुस्कुराते हुए बोला, तुम सचमुच बड़े सभ्य और सुसंस्कृत हो। अगर तुम नहीं चाहते तो उसे अपने हाथों से मत मारो। यह कहते ही राजा ने झल्लाद को इशारा किया और झल्लाद ने तुरंत ही दिव्य प्रसाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर अभिमन्यु ने चंद्रपुर का महाराज बन जाने की बात पर कहा, सरकार, आपकी बड़ी कृपा है, पर मैं उस मनहूस शहर में नहीं जाना चाहता। मुझे अपने चरणों में ही रहने की अनुमति दीजिए। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे एक विशाल जागीर और बड़ा भवन देकर अपना दरबारी बना लिया और अवंतिका को भी उसकी सौगात में सौंप दिया। राजा रणजीत से भी नाराज था कि उसने पहली आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया, पर रघुनाथ ने उसकी सिफारिश की कि इसी के चलते अंत में अभिमन्यु की हत्या रुक गई। अंततः राजा ने रणजीत को उसका पद वापस दे दिया। इस प्रकार सच्चाई, दया और धर्म की जीत ने साबित कर दिया कि न्याय के मार्ग पर चलने वाले अंततः विजयी अवश्य होते हैं। किसी ने सच ही कहा है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानियां आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें नई और बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत और हौसला देता है। अब बताइए, आप हमें कहां से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपने शहर या गांव का नाम जरूर बताएं। हमें गर्व होगा यह जानकर कि हमारी कहानियां देश दुनिया के किन किन कोनों तक पहुंच रही हैं। और हां, आपके लिए हमने स्क्रीन पर कुछ शानदार वीडियो सजाए हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी समय हो तो उनमें से कोई भी एक जरूर देखें। यकीन मानिए, वो भी आपको उतनी ही पसंद आएगी। जल्द ही मिलते हैं एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से आभार। राधे राधे।